हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिराज और मैं असम के तिनसुकिया टाउन से बिलोंग करता हूं। 2 दिन पहले ही मैं कोरोना आइसोलेशन सेंटर से अपने घर लौटा हूं। मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। 18 जुलाई 2020 को मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसके बाद मुझे कोरोना की जो आइसोलेशन सेंटर है वहां पर ले गया गया। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कोरोना पॉजिटिव पाने से पहले मुझे क्या क्या सिम्टम्स दिखाई दे दी मेरे शरीर में, और उसके बाद आइसोलेशन सेंटर में मेरी एक्सपीरियंस कैसी थी, क्या क्या फैसिलिटीज़ मुझे प्रोवाइड किया गया था आइसोलेशन सेंटर में, जिससे कि कोरोना आइसोलेशन सेंटर्स को लेकर जो कन्फ्यूजन है, जो हवा है, जो डर है, वो मेरी वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी सी भी उसकी जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। और अगर जो भी मेरे शरीर में जो सिम्टम्स पाए गए थे कोरोना की, अगर वो सिम्टम्स आपके शरीर में है तो अभी आपके माइंड में अगर कन्फ्यूजन है कि आपको कोरोना हुआ है कि नहीं, तो वो भी दूर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम शुरुआत से। 10 जुलाई 2020 को शुक्रवार का दिन था। हर दिन की तरह मैं अपने ऑफिस से अपने घर पहुंचा। अपने जो कपड़े थे वो बाहर ही मैंने रखे और फिर नहा धोकर मैं घर के अंदर घुसा। और उस दिन थोड़ी सी गर्मी थी। मैं तुरंत जाकर फ़ैन के नीचे बैठ गया, मतलब नहाने के बाद तुरंत ही फ़ैन के नीचे बैठ गया। तो करीब 1 घंटे बाद मुझे मेरे शरीर में कुछ मतलब अनकंफर्टेबल फील होने लगी। लेकिन मैंने सोचा शायद गर्मी है, पूरे दिन काम काज करके आकर थकावट हो गई हो, तो इसीलिए मैंने सोचा शायद ये थकावट की वजह से हुआ है, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और मैं हर दिन की तरह डिनर किया। डिनर खाकर मैं सो गया। लेकिन शनिवार को सुबह जैसे ही मैं उठा, मेरे जो बैक है वो बैक पेन स्टार्ट हो गई और मेरे शरीर में कुछ कमजोरी मुझे महसूस होने लगी। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है, क्योंकि मेरा जो जॉब है उसमें मुझे बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है और इसीलिए मेरे मन में थोड़ी सी डाउट हो गई। तो मैंने उस दिन भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने थोड़ी सी इलेक्ट्रोल जो है वो इलेक्ट्रोल को पानी में घोलकर मैं पिया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद बहुत मेहनत करने के बाद पूरा वीक में जो थकावट है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन संडे के दिन मेरी जो बैक पेन है वो मतलब इतनी बढ़ गई, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अपनी पीठ को हिलाने तक नहीं सक रहा था और जो कमजोरी है, शरीर के अंदर कमजोरी है, वो भी काफ़ी बढ़ गई थी। और संडे के दिन मेरी जो गला है उस पर भी मुझे मतलब थोड़ी सी मतलब गले में दर्द शुरू हो गई थी। तो मैं पूरा सर्टेन हो गया कि शायद मुझे कोरोना हो गया। तो उस दिन मैंने क्या किया, मैंने अपने परिवार के सभी लोगों को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया और मैंने अपने आप को अपने रूम में आइसोलेट कर लिया। और आइसोलेट करने के बाद अगले दिन, यानी कि सोमवार का दिन था, 13 जुलाई था, उस दिन जाकर मैंने अपनी एक कोविड-19 की जो स्वाब टेस्ट है वो रैंडम स्वाब टेस्ट दे दी। और स्वाब टेस्ट देने के बाद मैंने अपने आप को घर में ही आइसोलेट करके रखा। अब स्वाब टेस्ट देने के बाद करीब 18 तारीख को मेरी स्वाब रिज़ल्ट आई और स्वाब रिज़ल्ट आने पर मेरी जो भी रिज़ल्ट थी उस पर मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 18 जुलाई को मेरी कोविड पॉजिटिव रिज़ल्ट आई और 17 जुलाई मतलब एक दिन पहले ही शाम के समय से मेरी जो स्मेलिंग पावर थी वो ख़त्म हो गई थी। मुझे किसी भी वस्तु से स्मेल नहीं आ रही थी, चाहे वो आपकी नींबू हो। मैंने नींबू भी निचोड़ कर देखा तो उसमें से मुझे स्मेल नहीं आ रही थी। मैंने परफ्यूम भी देखा, परफ्यूम की स्मेल भी मेरे पास नहीं आ रही थी और साबुन की स्मेल भी नहीं आ रही थी। तो मैं तो सर्टेन था कि मुझे शायद कोरोना पॉजिटिव हो ही गया। और 18 तारीख को मेरी जो डाउट थी वो क्लियर हो गई और मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना पॉजिटिव जब रिज़ल्ट दिया गया ना, जो करीब 12:30 बजे, दोपहर के 12:30 बजे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे एक फ़ोन आया और फ़ोन में ही मुझे बता दिया गया कि मुझे कोरोना पॉजिटिव, मेरा जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और ये रिपोर्ट पाने के बाद तो मैं आपको कह नहीं सकता, मेरी फट गई थी। लेकिन उस समय मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि अगर मैं उस समय अगर इमोशनल हो जाता तो मेरे घर वालों और ज़्यादा इमोशनल हो जाते। तो मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, कंट्रोल करके अपने घर वालों को भी समझाया और घर वाले भी उस समय अब समझ गए। और करीब 5:30 बजे एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस आकर मुझे कोविड आइसोलेशन सेंटर में ले गई और मुझे रखा गया तिनसुकिया टाउन के ही बीच में स्थित साई सेंटर में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साई जो सेंटर होती है उस पर रखा गया। और वहाँ पहुंचकर हम लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन की और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें एक हॉल में बिस्तरें प्रोवाइड की गई। ये जब हम आइसोलेशन सेंटर में पहुँचे, साई की आइसोलेशन सेंटर वो नई सेंटर थी और नई सेंटर होने के कारण जो फैसिलिटीज़ भी थी ना वो एकदम ही ब्रांड न्यू थी। जो बिस्तरें थी वो एकदम ब्रांड न्यू बिस्तरें थी। जो हमें पिलो कवर्स प्रोवाइड किए गए, जो हमें मतलब बेड कवर्स प्रोवाइड किए गए, वो सभी बिल्कुल ही नई थी, एकदम साफ़ सुथरी थी। हमें एक मच्छरदानी भी प्रोवाइड किया गया, हमें एक पतला सा कंबल भी प्रोवाइड किया गया और जो बेसिक फैसिलिटीज़ है सभी कुछ प्रोवाइड किए गए।
के मग दिया गया, हमें एक बकेट दिया गया नहाने के लिए, फिर झाड़ू दी गई, हमें हार्पिक दिया गया, उसके बाद हमें फिनाइल भी दिया गया। तो सब कुछ सफाई के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो सब कुछ हमें हमारे जो आइसोलेशन सेंटर है कोविड के आइसोलेशन सेंटर उस पर प्रोवाइड की गई। वहाँ पर एक केयर टेकर थे, एक नए एकदम नए यंग डॉक्टर थे और 2 हेल्थ वर्कर्स थी, लेडी हेल्थ वर्कर्स थी। और मैं उन लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स को आज के दिन में इस वीडियो के द्वारा ही थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन 2 लेडी हेल्थ वर्कर ने हम लोगों की काफ़ी मदद की। हमें जिस भी वस्तु की ज़रूरत पड़ती थी हम सिंपली उन्हें रिक्वेस्ट कर देते थे और तुरंत करीब 1 या 2 डेढ़ घंटे में ही वो वस्तुएं हमें प्रोवाइड कर देती थी वो जो 2 हेल्थ वर्कर्स थी। तो उन लोगों को एक बिग थैंक यू मेरी तरफ से। और मैं कहना चाहता हूँ कि हम 21 लोग उस आइसोलेशन सेंटर में थे, कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर में थे और 21 लोग मैंने जो ये बात कही है उससे सहमत हो गए और वो सभी उन 2 लेडीज़ वर्कर्स को थैंक यू कहेंगे, क्योंकि उन लोगों ने हमारी काफ़ी हेल्प की और हमारी काफ़ी मतलब सभी नीड्स को फुलफ़िल की। और जो डॉक्टर साहब भी थे वो भी मतलब हर दिन आया करते थे 2 बार, हमसे पूछा करते थे कोई प्रॉब्लम है या नहीं, और अगर प्रॉब्लम है तो तुरंत ही उस प्रॉब्लम के लिए हमें दवाइयाँ प्रोवाइड कर देते थे। लेकिन हमें पता ही है कोविड-19 कोरोना की अभी तक कोई दवाई प्रोवाइड तो मतलब अवेलेबल है ही नहीं, कोई वैक्सीनेशन है ही नहीं। लेकिन जो बेसिक पकड़ लीजिए, किसी की पेट दर्द हो तो पेट दर्द की दवाई देते थे, किसी को कफ है तो कफ सिरप दे देते थे। लेकिन जो भी दवाई हमें दिया जाता था वो बिल्कुल ही मतलब इतनी अच्छी दवाई हमें दी गई कि तुरंत एक दवाई खाने के बाद ही जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाया करती थी। तो इसके लिए तो मैं डॉक्टर साहब को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। लेकिन मेनली जो वो 2 लेडी जो हेल्थ वर्कर्स थे उन लोगों ने हमारी काफ़ी मदद की। जो आइसोलेशन सेंटर थी उस पर सभी फैसिलिटीज़ थी, लाइट की फैसिलिटीज़ थी, फैंस वगैरह काफ़ी अच्छे थे और जो बाथरूम की फैसिलिटी भी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि हम लोग एक हॉल में 9 लोग थे और 9 लोगों के लिए 4 लेट्रिन्स और 4 बाथरूम प्रोवाइड किया गया था और रनिंग वाटर 24 घंटे थी और जनरेटर की सुविधा भी थी। मैं आपको एक इंसिडेंट कहना चाहता हूं कि एक रात को जो उस बिल्डिंग की फ्यूज़ ख़राब हो गई और फ्यूज़ ख़राब होने के कारण पूरे दिन जनरेटर चला और रात को करीब 11 बजे जनरेटर ऑफ हो गया, क्योंकि वहाँ जो तेल थे वो जनरेटर की तेल ख़त्म हो गई थी। लेकिन वहाँ के जो लड़के हैं जो वहाँ पर जो हमें देखने के लिए लड़के रखे गए थे वे लोग करीब रात को 12 बजे जाकर उन्होंने तेल का जुगाड़ किया और जुगाड़ करके हमें पूरे रात हमें जनरेटर देकर हमें पूरी रात फैन की सुविधा दी। तो उसके लिए उन लोगों को काफ़ी बड़ी थैंक यू, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं रात के 12 बजे इस समय जाकर तेल की व्यवस्था करना हमारे लिए केवल और केवल हमारे लिए। तो इसके लिए मैं अपने जो कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर है उन लोगों को सभी को ही थैंक यू कहना चाहता हूँ। उन लोगों ने हमारा काफ़ी अच्छा ख्याल रखा। जो आप बातें कर लेते हैं खाने की। कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर में हमें 3 समय का खाना प्रोवाइड किया जाता था। ब्रेकफास्ट में हमें छोटी छोटी रोटियां दी जाती थी, पूरियाँ दी जाती थी और उसके साथ हमें चने दाल की सब्जियां दी जाती थी। एक दिन अंडा तो एक दिन हमें केले दिए जाते थे। और जो उसके बाद लंच प्रोवाइड किया जाता था। लंच में 2 दिन हमें मीट दिया गया, फिर 2 दिन हमें फ़िश प्रोवाइड किया गया, पनीर की सब्जियां 2 दिन प्रोवाइड की गई, उसके बाद अंडे की सब्जियां और एक दिन हमें निरामिष जो वेज खाना है वो प्रोवाइड किया गया। तो खाना अच्छा था लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था, ओके था। और जो पहला दिन खाना प्रोवाइड किया गया था वो तो बिल्कुल ही बकवास था पहली रात को, क्योंकि लेकिन इसे भी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक नया आइसोलेशन सेंटर है, उन लोगों को पता नहीं था कितने पेशेंट्स आने वाले हैं। तो इसके लिए शायद जो जल्दी में उन्होंने जुगाड़ किया। लेकिन दूसरे दिन जब हम लोगों ने कंप्लेन किया उसके बाद से हमें अच्छी खासी ही खाना प्रोवाइड किया गया। एकदम अच्छी तो नहीं कहूँगा लेकिन फिर भी ओके खाना प्रोवाइड किया गया था, जो हम खा तो एटलीस्ट सकते थे। तो इसके लिए मैं पूरे मार्क देना चाहता हूँ वहाँ के केयर टेकर्स को, क्योंकि उन लोगों ने इसके लिए भी ध्यान रखा। अब अगर बातें करें तो हमें आइसोलेशन सेंटर में 6 दिन रखा गया था। मतलब हमें 18 जुलाई को वहाँ से अपने घर से आइसोलेशन सेंटर ले गया और उसके बाद 24 जुलाई को हमारी जो नेक्स्ट स्वाब टेस्ट थी वो ली गई और वो भी रैंडम मतलब रैपिड टेस्ट लिया गया। और रैपिड टेस्ट लेने के बाद करीब 15 या 20 मिनट बाद ही हमें जो कोविड नेगेटिव डिक्लेयर कर दिया गया। और करीब 1 दिन वहाँ पर रखकर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के बाद हमें 25 जुलाई को कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर से छोड़ दिया गया।
अब कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर की मैंने जैसे बात की, मैंने यहाँ पर एक 2 छोटी-छोटी वीडियो बनाई है, किस तरह से जो बेड की फैसिलिटी थी उसके बारे में, कैसे हम रहे थे वहाँ पर सुबह दिन के समय और रात के समय। तो आप देख लीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद अभी आपको पता चल ही जाएगा आइसोलेशन सेंटर की जो फैसिलिटीज़ थी वो कैसी थी। ये है आइसोलेशन सेंटर के दिन की वीडियो, जहाँ पर आप देख ही सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से बेड की जो भी यहाँ पर प्लेसमेंट थी वो अच्छी तरह से थी, काफ़ी अच्छी डिस्टेंस मेंटेन किया गया था। और ये है रात की तस्वीरें, यहाँ पर किस तरह से मच्छरदानी लगाकर लोग सो रहे थे, किस तरह की फैसिलिटीज़ थी, अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड किया गया। हम कोरोना आइसोलेशन सेंटर में करीब 1 सप्ताह रहे, एक सैटरडे से दूसरे सैटरडे तक। वहाँ पर फैसिलिटी अच्छी थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ अथॉरिटी को एक थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो सेंटर थी वो अच्छी थी। मैं दूसरे सेंटर की बातें नहीं करूँगा क्योंकि मैंने देखा भी नहीं है, मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, लेकिन मेरी जो एक्सपीरियंस है मेरी आइसोलेशन सेंटर की वो काफ़ी अच्छी थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर पॉजिटिव ही है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी थे जो मैं गवर्नमेंट के सामने रखना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक सजेशन है, इसे आप दूसरे तरफ पर मत देखिएगा, सिर्फ सजेशन के तौर पर देखिएगा। क्योंकि अगर ये जो मैं आपको बातें कहना चाहता हूँ इसको अगर आप दूर कर देंगे तो मुझे लगता है जो पेशेंट्स है उनकी जो भी एक्सपीरियंस है वो 100% सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगी। पहली तो खाने की बात, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, असम के हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, वो एक काफ़ी लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं पेशेंट्स को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की। और जो उनके हिसाब से जो उन्होंने अनाउंस किया है हर एक पेशेंट के लिए हर दिन मील के लिए वो खर्चा कर रहे हैं। असम गवर्नमेंट खर्चा कर रही है 500 रुपये, लेकिन मुझे नहीं लगता 500 रुपये खर्च हो रहे, 500 रुपया खर्च किया जा रहा है। या फिर अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर भी रही है 500 रुपये तो बीच के जो मिडिल मैन है वो 500 रुपये को उसमें से पैसे मार रहे हैं। क्योंकि हमें एक भी दिन चाय प्रोवाइड नहीं किया गया और जो खाना भी था वो इतना अच्छा नहीं था, 500 रुपये लायक खाना नहीं था। जिस तरह से गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है तो मुझे नहीं लगता 500 रुपये खर्चा किया जा रहा है। जो मिडिल मैन है वो बीच में ही पैसे को मार रही है। और दूसरी जो टेस्ट रिजल्ट है, मेरी जो स्वाब रिजल्ट है वो मैंने 13 तारीख को दी थी और उसके करीब 1 सप्ताह बाद मुझे मेरी जो स्वाब रिजल्ट है वो आई। तो 1 सप्ताह मुझे वेट करना पड़ा और घर में ही आइसोलेट करके अपने आप को रखना पड़ा। ये मेरे लिए तो इतनी परेशानी नहीं थी क्योंकि मैं एक सर्विस होल्डर हूँ, मेरी तो सैलरी आ जाती है। और कोविड-19 जब मैंने स्वाब टेस्ट दिया तो ऑफिस की तरफ से भी मुझे स्पेशल लीव प्रोवाइड किया गया। लेकिन जो डेली वेजेस वर्कर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो कैसे अपने आप को 1 सप्ताह अपने आप को घर में बंद करके रख सकते हैं? क्योंकि अगर वो 1 सप्ताह घर में ही बंद रहेंगे तो कमाएंगे क्या और खिलाएंगे क्या अपने परिवार को? तो मेरी जस्ट एक रिक्वेस्ट है असम गवर्नमेंट से कि जो स्वाब रिजल्ट की जो रिपोर्ट, जो स्वाब रिजल्ट है ना, उसकी जो रिपोर्ट है वो आप अगर हो सके तो 2 या 3 दिन में ही प्रोवाइड कीजिए, जिससे कि जो कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा है वो कम से कम हो जाए। अगर एक कोविड-19 पेशेंट अगर रिपोर्ट पाने से पहले पूरे मार्केट, पूरे सोसाइटी में घूमता रहेगा तो कम्युनिटी स्प्रेड होने का चांस ज़्यादा है। तो प्लीज़ और प्लीज़ ट्राई कीजिए कि जो स्वाब रिपोर्ट है वो जल्दी से जल्दी आप दे सके। मुझे पता है कि ये काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है, लेकिन ये मेरी तरफ से सिर्फ सजेशन है। सिर्फ आप ट्राई कीजिए, इसको अगर देख सके तो 2 या 3 दिन में प्रोवाइड कीजिए। ये थी मेरी कोविड-19 की आइसोलेशन सेंटर की बात है। अब चलिए मैं आपको 2-3 ऐसी बातें कहूँगा जिसके बारे में जानने के बाद आप काफ़ी गर्व महसूस करेंगे। पहला तो मेरे जो नाइबर्स है, मेरे जो पड़ोसी हैं, उन लोगों को जब मेरी कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट आई और जब मुझे एम्बुलेंस लेने आया घर से, तो मेरे जो घर के सामने पड़ोसी है वो लोग जाकर उन्होंने मुझे अच्छी तरह से रिपोर्ट किया। मतलब एम्बुलेंस तक वो लोग गए मेरे साथ और जाकर मुझे अच्छी तरह से समझा बुझा कर भेजा। और उसके बाद भी मेरे घर वालों को हर दिन फ़ोन पर और बाहर मेरे गेट के बाहर आकर पूछते थे कि घर में कुछ चाहिए या फिर कुछ अगर वस्तु की कमी हो गई है। और अगर हम मेरे जो माँ है या फिर जो मेरी वाइफ है वो जो भी नीड्स की करते थे उनको बातें, तो वे लोग आकर दे दिया करते थे। मैंने सोशल मीडिया में काफ़ी देखा है कि कोविड-19 पॉजिटिव पाने के बाद जो सोसाइटी है वो काफ़ी रफ बिहेव करती है फैमिली के साथ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरा जो मोहल्ला है वो एक लाइव एग्जाम्पल है कि किस तरह से कोविड-19 पेशेंट के फैमिली के साथ व्यवहार करना चाहिए। उन लोगों ने काफ़ी अच्छी
सपोर्ट प्रोवाइड की मेरे परिवार को। तो उसके लिए एक बिग थैंक यू इस वीडियो के द्वारा मेरे सभी पड़ोसियों को। और दूसरी, मैंने ज़िंदगी में कुछ कमाए हो या फिर ना कमाए हो, लेकिन मैंने काफ़ी अच्छे अपने शुभचिंतक कमाए हैं, वेल विशर्स कमाए हैं। क्योंकि जब मुझे कोविड-19 पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया, जब मेरा रिपोर्ट आया और जब मेरी जो रिपोर्ट की कॉपी मीडिया पर पब्लिश हो गई, तो मेरे सभी मतलब दोस्त और मेरे जो सभी वेल विशर्स हैं उन्होंने काफ़ी बार मुझे फ़ोन करके मेरा जो हाल है वो पूछा। हर दिन कुछ तो ऐसे लोग थे जो सुबह शाम हर दिन मुझे फ़ोन करके मेरे हाल के बारे में पूछते थे। उन लोगों को काफ़ी थैंक यू, क्योंकि मुझे इसी समय लगा कि मैंने काफ़ी अपने दोस्त कमाए हैं अपने लाइफ में। और मेरे सभी वेल विशर्स और मेरे सभी दोस्तों को एक बिग थैंक यू। और जो तीसरी है वो है मेरी रेस्पेक्ट डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, जो टेक्नीशियंस आते हैं स्वैब टेस्ट लेने के लिए, जो सफाई कर्मचारी है, जो सैनिटाइज करते हैं, उन लोगों को एक बिग सैल्यूट। क्योंकि डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स अगर नहीं होते, अच्छे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर अगर नहीं होंगे, तो जो हमारी आइसोलेशन सेंटर की जो भी हमारी एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और मैं लकी हूँ कि मेरे जो डॉक्टर साहब थे और जो मेरे कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर के जो हेल्थ वर्कर्स थी, जो लेडीज़ थी, उन लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से हमारा ख्याल रखा। और जो टेस्टिंग करने आते हैं टेक्नीशियंस, उन लोगों को तो एक बिग मतलब दोनों हाथ से सैल्यूट देता हूँ। क्योंकि जब इतनी गर्मी में वे लोग पीपी किट पहनकर हमारा टेस्ट ले रहे थे, उस समय हम फैन के नीचे नहीं थे, तो विदाउट पीपी किट हमारा अवस्था ख़राब हो गया था। लेकिन वो तो पीपी किट पहनकर हमारा टेस्ट ले रहे थे। और हमारा टेस्ट लेने के बाद उन लोगों को भी 6 दिन आइसोलेशन कर दिया गया। तो वे लोग काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन इसी भी सिचुएशन में वे लोग लगे हुए हैं कोविड-19 से मुकाबला करने में। और उन लोगों की वजह से ही हम लोग आज अपने घर में स्वस्थ नेगेटिव होकर बैठे हुए हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव होकर विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो उन लोगों को एक बिग सैल्यूट और एक बिग थैंक यू। तो ये थी मेरी एक्सपीरियंस कोविड-19 होने, पॉजिटिव से नेगेटिव होने पर। मैं आपसे सिर्फ एक या दो ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जब भी आपके सोसाइटी में कोई कोविड पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव निकले, तो प्लीज़ उसके परिवार के साथ भेदभाव मत कीजिए। और दूसरी, अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में कोई ऐसा सिम्टम है जिससे कि कोरोना आपको हो सकता है, तो प्लीज़ अपने आप को आइसोलेट करके रखिए। इससे 2 फायदे हैं। पहले तो आप अपने परिवार को बचा सकेंगे इन्फेक्ट होने से, और दूसरा आप अपने शरीर को रेस्ट भी दे पाएंगे, जिससे कि आपकी जो शरीर की इम्यूनिटी है ना, वो अपने आप ही आपके अंदर के वायरस को समाप्त कर देगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और घर में अगर हो सके तो मल्टीविटामिन, विटामिन सी, विटामिन डी, च्यवनप्राश या फिर काढ़ा हो या फिर हनी हो, उन वस्तुओं का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और गर्म पानी का इस्तेमाल करें पीते समय भी और नहाते समय भी। गर्मी है, लेकिन ये सिचुएशन ऐसा है जहाँ पर आप गर्म पानी का ही ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे, मुझे लगता है कि आप कोविड-19 को इजीली घर में ही हरा सकेंगे। और ध्यान रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिएगा और अपने आप को आइसोलेट करके रखिएगा। और अगर बाहर से आ रहे हैं तो अपने कपड़ों को बाहर में ही रख के आइए, जिससे कि अगर वायरस आपके कपड़ों पर लगा भी हुआ है तो घर के अंदर ना घुस सके। तो अगर इन रूल्स को फॉलो कीजिएगा तो मुझे लगता है आपको स्वैप करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप ही वायरस को परास्त कर सकेंगे। तो ये है मेरी पूरी की पूरी एक्सपीरियंस कोविड-19 पॉजिटिव से नेगेटिव होने तक। आशा है इस वीडियो को देखने के बाद अभी आपके मन में कोविड-19 के प्रति अगर कोई डाउट्स थी, अगर आपको डर लग रहा था कोरोना से, तो थोड़ी सी कोरोना के प्रति डर आपकी अभी खत्म हो गई होगी। क्योंकि कोरोना से डरो ना, क्योंकि कोरोना एक सिर्फ फ्लू है। कोरोना एक फैक्टर है इंसान के डेथ की, लेकिन रीज़न नहीं है। क्योंकि कोरोना आदमी को मार नहीं सकता। मारता है जो भी लोग मर रहे हैं ना, वो मर रहे हैं अपनी पुरानी बीमारी की वजह से। कोरोना सिर्फ एक फैक्टर हो सकता है आपकी उस पुरानी बीमारी को ज़्यादा इन्फेक्ट करने की, लेकिन रीज़न नहीं है। रीज़न आपकी पुरानी बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़ है, जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांट है, अगर किसी को कैंसर है, तो वे लोग ज़्यादा इंक्लाइंड है डेथ के प्रति। और अगर आप एक फिट व्यक्ति है तो कोरोना आपको नहीं मार सकता। 6 दिन, मैक्सिमम 7 दिन और मैक्स टू मैक्स 10 दिन आपको परेशानी होगी, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिकली ही आप ठीक हो जाएंगे। आप देख ही सकते हैं इंडिया में जो चल रहा है, जो रिकवरी रेट कितना अच्छी तरह से चल रहा है, क्योंकि इंडिया के लोग काफ़ी अच्छी इम्यून है। तो याद रखिएगा, कोरोना से डरो ना और सोशल डिस्टेंस प्लीज़ मेंटेन करके रखिएगा। जय हिंद। और एक बिग थैंक यू डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस और सफाई कर्मचारियों को।